शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, वो कौन है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? आप मैसेज सुनना चाहते हैं लेकिन आपने सब्सक्राइब नहीं किया। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उनसे शेयर करिए जिन तक ये टीचिंग्स पहुंचनी चाहिए। शालोम एंड वेलकम टू दी ओवरकमर्स। आज के मैसेज का नाम है निर्भय। मेरे साथ बोलेंगे निर्भय, भय मुक्त, बिना डरे। ऐसा व्यक्ति जो भय से प्रेरित नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसका जीवन की लाइफ की अल्टीमेट मोटिवेशन भय नहीं है। कई लोग डरते हैं कि हम नर्क नहीं जाना, इसलिए वो ठीक रहने की कोशिश करते हैं। निर्भय, मेरे साथ बोलेंगे निर्भय। दूसरा तिमोथी 1:7। परमेश्वर आदमी को बहुत कुछ देता है, आशीषें देता है, जीवन देता है, अनंत जीवन देता है। हम प्रार्थनाएं करते हैं, प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। वचन कहती है हर भली चीज ऊपर से आती है। परमेश्वर बरकत देता है, परमेश्वर जीवन में आनंद देता है, सच्ची शांति परमेश्वर से मिलती है। लेकिन एक चीज है जो परमेश्वर नहीं देता, उसका नाम है डर, भय। वचन क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ का, प्रेम का और अच्छे मन का। भय परमेश्वर की ओर से नहीं है। भय, डर दुनिया का आत्मा है। जो भी व्यक्ति डर के जीता है वो अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा नहीं कर सकेगा, वो विश्वास से आगे नहीं बढ़ सकेगा। जो भी व्यक्ति भय से जीता है उसका जो मन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कौन सा आत्मा देते हैं? प्रेम का, अच्छे मन का। अच्छा मन मतलब जब भी आदमी भय में जी रहा है, इसका मतलब है कि मेरे मन पे अभी तक कुछ बातें प्रकट नहीं है। जब वचन कहता है कि उठो और चमको, तुम्हारी रोशनी आ गई है, तो जब तक मन में रोशनी नहीं आएगी आदमी चमकेगा नहीं। जब तक मन में किसी परमेश्वर के जो सत्य है उसकी प्रकाशना नहीं आएगी, वचन के सत्य की प्रकाशना नहीं आएगी, आदमी उठ के चमक नहीं सकता। भय परमेश्वर नहीं देते, पीरियड। किसी की भी रिपोर्ट कार्ड में लिखा है अगर भय, डरपोक, फियरफुल, इसका मतलब है वो आदमी फेल हो गया, उसकी नॉलेज लिमिटेड है, उसको वो ज्ञान नहीं है जो परमेश्वर की ओर से आता है। वचन कहता उठो और चमको, तुम्हारी रोशनी आ गई है। हमको आदत है जीवन में कि बहुत लोगों ने हमको धोखा दिया है, जीवन हमारे हिसाब से नहीं चला है, और फिर हम जब लाइफ को देखते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम परमेश्वर को भी इंसान की तरह समझते हैं। परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर इंसान नहीं है, उसके तरीके आदमियों के तरीके नहीं है, उसके सोच आदमी के सोच नहीं है। जब परमेश्वर अपने लोगों से बात करते हैं तो एक बात बार बार बोलते हैं, डरो मत, भय मत रखो। डर तुमको पैरालाइज नहीं करे, डर तुमको जो सही काम तुमको मालूम है करना है उसको करने से नहीं रोके। इसका रीजन क्या देते प्रभु? डरो मत क्योंकि मैं तुम्हारे साथ। किसी व्यक्ति को अगर निर्भय जीना है तो सबसे पहले उसको तो ये मन में सुनिश्चित कर लेना है, क्या परमेश्वर मेरे साथ है? क्या मेरा ईमान उस पे है? ये 600 बार भय की बात हुई है बाइबल में, 600 बार करीब भय की बात है। अब्राहम को परमेश्वर बुलाते हैं, उसको बोलते डर मत। वही दाऊद जो राजा बनने से पहले गुफाओं में छुपता हुआ सौल से फिर रहा था, परमेश्वर उसको बोलते डरो मत। वही पौल जो जहाज में था, 14 दिन तक उस जहाज में था, परमेश्वर का स्वर्गदूत आता है, क्या बोलता है? पौल डरो मत, भय मत करो। पतरस जो डूबता है उसको क्या कहे? क्यों डरे? परमेश्वर चाहते हैं कि हम भय मुक्त हो जाए। जब स्वर्गदूत मरियम के पास आता है क्या बोलता है? डरो मत। जब डैनियल उस शेर की गुफा में जाता है तो उसको क्या आ गया? डर मत। फियर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स है। फियर वो नेगेटिव रिस्पॉन्स है जो बताता है कि शैतान ने दुनिया में क्या किया है। फेथ वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स है जो बताता है कि परमेश्वर ने क्या कर दिया है। कुछ लोगों की नेचुरल टेंडेंसी है फियरफुल,
जो जब एक आदमी डर के जीता है, वो कभी भी वो नहीं बन सकता जो परमेश्वर उसको बनाना चाहते हैं। किसी को भी परमेश्वर जब बुलाते हैं, ये पूरा विश्वासी जीवन एक विश्वास का जीवन है। ये विश्वास से कदम उठाने पड़ते हैं, विश्वास से आदमी आगे बढ़ता है। उसका विश्वासी जीवन चालू विश्वास से होता है। उसने अपना विश्वास यीशु मसीह पर डाला है, वो विश्वास से उसके वचनों का पालन करता है। वचन कहता है कि पृथ्वी की सृष्टि की रचना भी हम कैसे समझते हैं? विश्वास से समझते हैं। आप जाके बैकग्राउंड में रिवाइंड करके सबको आपको देखने नहीं मिलता है, आप विश्वास से उस बात को समझते हैं। विश्वासी जब बोलते एक व्यक्ति जो यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप में जानता है, उसका पूरा जीवन ही क्या है? विश्वास का जीवन है। आपको आगे बढ़ना है, आपको परमेश्वर की इच्छा पूरी करनी है, ये भी विश्वास के सारे स्टेप्स हैं। और जो व्यक्ति भयभीत होगा, उसका मतलब नेगेटिव इमोशंस उस पे हावी हैं, और ऐसा व्यक्ति फिर अपने जीवन में वो गोल्स जो परमेश्वर की ओर से है, वो योजना है जो परमेश्वर की ओर से, उसको पूरा नहीं कर सकेगा। आज प्रभु क्या बोल रहे हैं? डर मत, निर्भय हो जाओ। आप दुनिया का हाल देखिए, आपके दाहिने लोग मर रहे हैं, बाएं लोग मर रहे हैं। आप बोलेंगे कब हुआ ऐसा? आपको न्यूज में नहीं मालूम चलेगा। जब एक आदमी भयभीत होकर जीता, उसकी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाता, इनडिसाइसिव है। और जो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, उसकी लाइफ स्टैग्नेटेड है, रुके हुए पानी की तरह है, वो आगे नहीं बढ़ रहा। बहुत सारी चीजें पेंडिंग है, वो जो काम उसको आज करना नहीं कर रहा। क्यों? उसको हार का डर है। देखिए, जब आदमी अपना अतीत याद करता है ना, तो अतीत में वो जितनी बार जीता है, उसको वो डराता नहीं है। जितनी बार वो हारा है, वो चीज उसको डराती है। जब आप अपने पास्ट को देखते हैं, आप जितनी बार फेल हुए हैं, वही आपको याद आता है, और वही फेलियर आपको डर दिलाता है। और वही हारने का डर, फेलियर का डर लोगों को डिसीजन लेने पे मतलब इनडिसाइसिव रखता है कि वो डिसीजन नहीं ले सकते। कितने लोग अपनी लाइफ में आज सुनते हैं, समझते हैं, परमेश्वर का आत्मा उनसे बात करता है, लेकिन डिसाइड नहीं कर सकते। फिर डर उनपे हावी है। कुछ लोग इसी डर को दबाने के लिए डिस्ट्रक्टिव हैबिट्स में चले जाते हैं, ऐसी आदतों में चले जाते हैं जिनमें उनको नहीं जाना चाहिए था। क्योंकि इस भय को और उससे जो जुड़ा दर्द है, उससे जुड़ी शर्म है, उसको करने के लिए, कुछ लोग निकालने के लिए कुछ लोग ड्रग्स और अल्कोहल में जाते हैं। आपको लाइफ को फेस करना पड़ेगा, आपको रियलिटी फेस करनी होगी। जो सत्य आप जानते हैं, उसका पालन अगर आप नहीं कर सकते, इसका मतलब आप परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख सकते। अब परमेश्वर एक ही रीजन देते, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं, और कोई रीजन नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। कुछ लोग को देख लो, उनके चेहरे पे, उनके जीवन में कोई शांति नहीं, चेहरे पे कोई शांति नहीं, ये सब समय डरे हुए। क्यों? क्योंकि एक डरा हुआ व्यक्ति सब समय ग्लूमी है, उसको लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं दिखता, उसको आगे का रास्ता नहीं दिखता। सब कितने लोग प्रभु यीशु आ रहे इस बात से डरे हुए। ये विश्वासियों के लिए डर की नहीं, यही तो आशा की बात है। यही तो आशा की बात है कि प्रभु यीशु आ रहे, और जैसे जैसे हम पृथ्वी में इस सब कुछ अपने अगल बगल बदलता हुआ देख रहे, हमारी तो प्रार्थना होनी चाहिए, मारनाथ आइए, जल्दी आइए प्रभु यीशु। आमीन। आज ये भी अपने आप से पूछता ना कि प्रभु कहने से डर लगता है, इसका मतलब है कि हम तैयार नहीं है, इसका मतलब है कि हम सही नहीं जी रहे, इसका मतलब है कि जो सही हमको मालूम है हमको करना है, तो हम नहीं कर रहे। और फिर जो भय से भरा व्यक्ति होगा, वो सही करने में तो पीछे हट जाएगा ना, वो मुरझा जाएगा, वो सही नहीं कर पाएगा। कितने लोगों पे गिल्ट है, हमेशा बोलेंगे गिल्ट। ये दोष क्या है? ये दोष है कि हमको मालूम है हमको जो करना है हम नहीं करते। आप उस बारे में बात कर सकते हैं, आप उस बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आप नहीं कर रहे। और वो गिल्ट आदमी खुद जानता है, वो गिल्ट उसके ऊपर हावी है, क्योंकि वो विश्वास से नहीं जी रहा। जो उसको करना है, जो भला काम उसको करना है, जो सही स्टेप उसको लेना है, वो नहीं ले रहा। कब तक? और फिर अपने आप में ही फिर उल्टा है फेथ का, विश्वास का बिल्कुल उल्टा है। विश्वास का दुश्मन है। भय एक ऐसी चीज है, सब एक्सपीरियंस करते हैं। वो गार्डन में वो फल खाने के बाद जो आदम और हवा एक्सपीरियंस कर रहे थे, जब वो छुपे हुए थे, वहां से लेकर हर व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है। वो आदमी जिसको परमेश्वर ने बुलाया अब्राहम, उससे लेकर हर व्यक्ति जो विश्वास से आज तक चला है, वो भय को अपने जीवन में अनुभव करता है। लेकिन फेथ क्या है? ये जानना कि हम
परमेश्वर पर, उसके वचनों को समझते हैं, उसकी इच्छा को जानते हैं और हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हम अपना भरोसा उस पर डालते हैं। और आज एक ही रीजन प्रभु दे रहे, डर मत कि मैं तेरे साथ हूं। आपको कल का डर है, कल क्या आएगा, कल क्या होगा, जॉब का डर, घर का डर, तो डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हम डर को अपने पर हावी होने नहीं दे सकते। आप जानते हैं कि कोई कॉन्स्टेंटली रोड पे रहता है तो बहुत सी घटनाएं हो सकती है। हम कुछ सोचते ही नहीं है, हो सकती है। हमारा मनन उस पे है ही नहीं। हम दिन अपना नहीं बिताते सोच के क्या खराब हो सकता है। ये बात बताओ, खराब करने के लिए कुछ सोचने की जरूरत है? कितना कुछ गलत हो सकता है, हम सोचते नहीं है। वो डर की सोच है। डर अपने आप में नेगेटिव इमोशंस है। अगर अपना जीवन बिता दे, क्या वो गाना है ना, राह में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात होगी। क्यों डरते थे फिर? आपने देखा है जिस बात से डरते वही होता है। क्या आप कॉन्स्टेंटली अपना टाइम स्पेंड करते सोच के क्या गलत हो सकता है? मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, रास्ते में 10 तकलीफ आ सकती है, हम उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। हम क्यों सोचे कि कहीं कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा? हम क्यों सोचे? अरे कुछ, मैं लोगों को बोलता, एक आदमी दूसरे को बोलता, सोचो तुम 20 माले से गिर रहे हो। बोले नहीं सोचेंगे। बोले मेरे मर्जी, हम क्यों सोचे कि हम 20 माले से गिर रहे हैं? हम नहीं गिरेंगे वहां से। हम क्यों सोचे? तो कई लोगों की जो नेचुरल टेंडेंसी सोचने की, वो अपने आप में नेगेटिव है और यही फियर को जन्म देता है। आप सब समय सोच रहे क्या गलत हो सकता है। आज किसी को आगे बढ़ना है तो भय के ऊपर जय पानी होगी और फेथ से वो स्टेप लेना होगा जो आप नहीं ले सकते, क्योंकि भय से भरा व्यक्ति अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। उसको भविष्य का डर है, आगे क्या डेंजर है उसका, ये हो गया तो, ऐसा हो जाता तो, कल वो हो गया तो। जीवन में कुछ गलत होना आपकी परमिशन लेके नहीं होगा। दुनिया में ऐसी सब उल्टा सीधा आपकी परमिशन से नहीं हुआ है। अतीत में जो हुआ उससे डर, आगे जो होगा उससे डर, रात को लाइट जला के सोना है क्योंकि अंधेरे का डर, जॉब चला गया तो उसका डर, हेल्थ मेरी कैसे रहेगी उसका डर, काम कैसे चलेगा उसका डर, मेरे जो पोजीशन है वो कैसे संभाल के रखेंगे उसका डर, लोग क्या बोलते हैं उसका डर, हम पकड़े जाएंगे उसका डर, हमको लोग पसंद नहीं करेंगे उसका डर। कई लोग को अनजान चीजों का डर है, ऐसी चीज वो समझा भी नहीं पाएंगे किस चीज का डर है। ये डर अपने आप में एक फोबिया बन गया। ये डर अपने आप में उनका एक फोबिया बन गया। उनको भी नहीं मालूम किस चीज का डर है। कुछ लोग हार का डर है, किसी को अनिश्चितता का डर है, किसी को अशुद्ध आत्माओं से डर है। तब शैतान को कितना मौका देता है ये, क्योंकि कोई भी व्यक्ति डरता है वो एक दरवाजा खोल देता है शैतान के लिए उसके जीवन में कार्य करने के लिए। पनिशमेंट का डर, इसलिए वचन कहता है पूर्ण प्रेम सारे भय से मुक्त करता है। भय का रिश्ता किससे? पनिशमेंट से। तो आपका लाइफ में मोटिवेशन क्या? भय है कि लोग प्रभु के पीछे चल रहे कि नरक नहीं चले जाए, गलत करने के डर से, गलत ना हो जाए इसके डर से सही करता है। नहीं, हाईएस्ट मोटिवेशन विश्वासी जीवन में लव है, लव ऑफ गॉड, परमेश्वर से प्रेम, आमेन, उसके वचन पर ईमान। आज कोई मन बना सकता है हम फियर टॉलरेट नहीं करेंगे, आमेन। और मैं बताता हूं, उन लोगों को भी टॉलरेट मत करिए जो आपको डरा के जीते। मैं आपका अटेंशन चाहता हूं, मैं आपको कुछ बातें समझाना चाहता हूं। अभी हम ऐसे समय में आप विश्वासियों को विश्वास से जाते हुए देखेंगे, पूरी दुनिया में सब कुछ उल्टा पुल्टा होते देखेंगे। एक आईक्यू टेस्ट आया, अभी सेकंड आईक्यू टेस्ट आने वाला है। और कुछ लोग अपने जो भय है दूसरों पे डालते हैं। हम लोग घिरे हुए ऐसे लोगों से जो डरे हुए हैं और अपना डर हम पे कास्ट करते हैं। आप कास्टिंग क्या है? जैसे मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं इसके स्क्रीन को टीवी में कास्ट कर सकता हूं, मतलब ये स्क्रीन टीवी पे दिखेगा। उसी तरह कई लोग अपने अनसर्टिनिटी, अपने फियर्स दूसरों पे कास्ट करते। तो आपका नेचर वैसा नहीं भी है। ऐसे व्यक्ति के साथ आप बाउंड है कि आपको बार बार वो जो फील कर रहे हैं डर, वो आपको फील हो। डर बांटने की चीज नहीं, अपना डर अपने पास रखो। तो कुछ लोग अपनी अनसर्टिनिटी, अपना जो फियर है दूसरों पे कास्ट करते हैं। ऐसे लोगों से भी दूर रहना है, मन बनाना है। ये एक स्पिरिट गॉड ने नहीं दी है, फियर परमेश्वर ने नहीं दिया है। मैं ना डरूंगा, गाना कितना इजी है ये, रे मैं ना डरूंगा मैं ना घबराऊंगा गाना बहुत इजी है, राइट।
लेकिन हम घबराएंगे नहीं। आमीन। फेथ क्या है? वो कॉन्फिडेंस है, फियरलेस कॉन्फिडेंस है गॉड पे। इतने अनिश्चित है, लड़ाइयां, वॉर्स, युद्ध, अकाल, महामारी, भूकंप। प्रभु यीशु ने क्या कहा? ये सब तो मात्र तकलीफों की शुरुआत है। यहाँ वर्ल्ड में अनसर्टिनिटी है, आप मीडिया में देखेंगे कंसिस्टेंटली नेगेटिव और फियर कास्टिंग है। आपके अगल बगल लोग हैं जो अपना फियर आप पे कास्ट करते हैं, और फिर इससे आनंद पूरा चला जाता है। लोग इकोनॉमी के साथ क्या होगा उससे डरे हुए हैं, जॉब चला जाएगा उससे डरे हैं, घर चला जाएगा उससे डरे हैं, लोग क्या सोचेंगे उससे डरे हैं। आई मीन लोगों को फर्क नहीं पड़ता परमेश्वर मेरे बारे में क्या सोचते हैं। कांस्टेंट अप्रूवल चाहिए हम लोग को लोगों का। देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसा चल गया चल गया, आगे ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ने का कॉस्ट बढ़ता रहेगा, वो कॉस्ट हमको देना होगा। इस उल्टी दुनिया में सीधा चलने का कॉस्ट है, और आदमी को देखना पड़ेगा किस चीज से हम डरते हैं। क्या हम इससे डरते कि लोग हमको अप्रूवल नहीं देंगे? जब हम परमेश्वर की ओपिनियन से ऊपर लोगों की ओपिनियन रखेंगे, हम दुखी होंगे, और वो दुख फिर डर को जन्म देगा। इसलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलता है वो निरंतर परमेश्वर की सोच, उसके विचार अपने बारे में क्या, ये जानने की कोशिश करता है। आप क्या बोलते हैं मेरे बारे में? हम कौन है ये दुनिया नहीं बताएगी, हम कौन है सबसे पहले परमेश्वर बताए। तो इस कारण से लोग स्ट्रेस है, हमेशा बोलेंगे स्ट्रेस। कोई है हमारा कोई बोलेगा स्ट्रेस है बहुत। फिर आपको हेल्दी लाइफ चाहिए, वो दवाइयों से नहीं मिलती है। आप अच्छा खाना खा के भी आप में एनर्जी नहीं हो सकती है, क्योंकि ये स्ट्रेस फिर हेल्थ और इम्यूनिटी, इन सब चीज को अफेक्ट करता है। फिर होपलेसनेस, आशाहीन जीवन। शैतान हारा हुआ, उसको पावर ही फियर देता है कि एक बार हम कन्विंस हो जाए कि ये आउटलुक सही है लाइफ के लिए। लेकिन वचन क्या कहता है? रेसिस्ट करो। हमेशा बोलेंगे डर परमेश्वर की ओर से नहीं है। मैं ना डरूंगा, मैं ना घबराऊंगा। देखो कि कुछ लोगों को क्या डर है कि जो परमेश्वर बोले वो करेंगे कि नहीं, वो प्रोवाइड करेंगे ना, वो बचा के रखेंगे ना, वो हमको अगुवाई करेंगे ना। ये जो अभी कितना हम लोग डरे हुए ना। लोग पुराने में मरने से नहीं डरते थे। एक आदमी अगर लड़ाई पे जाएगा ना, तो उसकी इज्जत, उसका स्वाभिमान ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मृत्यु से। एक एग्जाम्पल देखते हैं सॉल का। सॉल जितने गलत काम किया, युद्ध में जब था, बोला कोई खतना रहित मेरे शरीर को मारे, हमको मारे, इससे पहले लोग खुद ही अपने आप को मार दिया। तो हम सुसाइड प्रमोट नहीं कर रहे, पर हम पुराने जमाने की बात बता, लोग अपने ऑनर के लिए मर जाएंगे। लोग जो अपनी कन्विक्शन से उनके लिए, उसके लिए मरने के लिए तैयार है, वो जंग में मरने के लिए तैयार है। कुछ लोग तो अपने दुश्मन को बोलेंगे खत्म कर दो हमको। जो हमारा ऑनर है, हमारी जो डिग्निटी है, हम उससे नीचे नहीं जिएंगे। और ये इसको बोलते हैं क्रॉस ओवर। कोई जब मरता है, क्रॉस ओवर है। सुन लो, जो विश्वास रखता है और निर्भय है, उसके लिए कोई मृत्यु नहीं है। मृत्यु कायरों के लिए। आमेन। एक विश्वासी की कोई मृत्यु नहीं है, मृत्यु कायरों का पोषण है। आई मीन सबसे बड़ा कॉस्ट क्या है लाइफ का जो हम लोग दे सकते हैं? मृत्यु, राइट? सबसे बड़ा कॉस्ट हुई है ना, डेथ। पुराने जमाने में तो लोग मरने से नहीं डरते थे, गलत जीने से डरते थे। वो ऐसा जीवन जीने से डरते थे कि जो उनको नहीं जीना है। उसमें भी दुष्ट लोग होते थे, उनकी बात नहीं कर रहा मैं। बट एक योद्धा की बात करे, एक ऑनर के व्यक्ति की बात करे, उसके जो वचन उसने दिए है, उसने जो वाचा बांधी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका ऑनर उसकी लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन लोगों से बचना है जो हमको कैरेक्टर से बाहर लेके जाते हैं। ऐसा बोलेंगे कैरेक्टर से बाहर, इसका मतलब है कि हम कुछ लोगों के साथ होने के कारण ही किसी ढंग से कई बार बिहेव करते हैं जो हमारा असली नेचर नहीं है। कुछ लोग हमको ठीक कैरेक्टर से बाहर ले जाएंगे, तुम्हारे लोअर सेल्फ में तुमको ले आएंगे। ये बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है जहां लोग कंसिस्टेंटली अपने नेगेटिव इन्फ्लुएंस तुम पे डालेंगे। अगर भय रहित जीना है तो ऐसे रिलेशनशिप से भी डिलीवरेंस चाहिए। एक ही सामर्थ्य है जो हम पर भारी रहे, वो है परमेश्वर का सामर्थ्य। आमेन। परमेश्वर अपना पावर हम पे कास्ट करे। आमेन। तो इस
फ्रेजाइल लाइफ में, ऐसी लाइफ जो बहुत फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल कोई चीज होती है जो गिर के टूटना बहुत आसान है, ऐसी लाइफ में जब आपको ये मालूम चले कि हमको किस चीज का डर है, किस चीज का डर है, एक आदमी को अगर मरने का भी डर है तो क्रॉस ओवर है। फियरलेस के लिए क्या मृत्यु है? जिसको प्रभु पे ईमान है, तो व्यक्ति जिसका ध्यान अपने परमेश्वर की योजनाओं पे, वचन में क्या लिखा है, आदमी की पूरी ड्यूटी क्या, परमेश्वर की सेवा करे। और अगर हम वो नहीं कर रहे तो हम अपना पर्पस मिस कर दिए। एक अच्छा जीवन जो व्यक्ति जीता है, मृत्यु तो उसको सिर्फ आजाद करती है। कितनी लिबरेटिंग है वो मृत्यु। जो व्यक्ति गलत जीवन जीता है उसके लिए मृत्यु खतरा है ना। सो अभी मौत को एक हथियार बना के इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अनंत काल को हथियार नहीं बना सकता। मौत को बना सकते हैं ना, डेथ को वेपनाइज कर सकते लोग, इटर्निटी को नहीं कर सकते। हमको बस पता करना हमारा नाम किस किताब में लिखा है। आमेन। जो धार्मिक है उनके लिए कोई नर्क नहीं है। लाइफ में डर कब आता है? जब ज्यादा टाइम तभी आता है ना कि जब ब्रेक थ्रू आने वाला होता है, जब एक नया दरवाजा खुलने वाला होता है, एक नया रास्ता सामने दिख रहा है, बहुत दिनों के बाद वो दिख रहा है, जब हो सकता है तभी डर लगता है ना। और पास्ट का क्या याद आता है? पास्ट के फेलियर्स याद आता है ना, पास्ट का कुछ अच्छा याद आता है। वही चीज बार बार माइंड में घूमती, हम यहाँ गिरे थे, हम वहां गिरे थे। और आदमी जब फेथ से बढ़ता है, कैसे बढ़ता है? तब भी बढ़ता है जब रोड क्लियर नहीं होता है, जब रास्ता क्लियर नहीं दिखता है, तब भी आदमी फेथ से बढ़ता है। और जो फियरफुल है, जो डरा हुआ है, वो तो ऑलरेडी पैरालाइज्ड है। कितने लोग आज मन बनाएंगे हमको भय मुक्त जीना है। हमें ये ट्रॉमा बेस्ड सोसाइटी है, हमको फ्रीली जीना है। वचन कहता है यशायाह 26:3 में, परमेश्वर उनको पूर्ण शांति में रखते हैं जिनका मन उस पे है, क्योंकि वो उस पे भरोसा करते हैं। हमें मैं इसको सही ट्रांसलेशन में हिंदी में यशायाह 26:3 पढ़ूंगा। जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं उनके मन को पूर्ण शांति मिलती है और यहोवा उनकी रक्षा करते हैं। क्या परमेश्वर पर भरोसा करते हैं? आज कितने लोग बोलेंगे हम भय में नहीं जिए, हमको निर्भय होकर जीना। आमीन। हमको निर्भय होकर जीना, हमको लाइफ में वो करना है जो सही है, और हमको परमेश्वर की योजनाएं अपने जीवन में पूरी करनी है। जो कार्य परमेश्वर ने मुझे दिया है, जो करने के लिए उसने मुझे बुलाया, मुझे उसको पूरा करना है। मैं आशा करता हूँ आज का मैसेज आपको ब्लेस किया। प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़िए, बताइए आप कहां से हैं, कहां से देख रहे हैं, मैसेज आपको कैसे ब्लेस किया। स्क्रीन पे लिखे इस नंबर पर आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमको व्हाट्सएप से भेज सकते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मिलूंगा नेक्स्ट टाइम ओवरकमर्स में। गॉड ब्लेस यू।